नमस्कार सभी को। ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। देखिए, कल अपन ने नया चैप्टर स्टार्ट किया था क्रमचय ग्रोथ। तो कोई समुच्चय था, उसके क्रमचय बने। उसके कितने क्रमचय बनेंगे ये भी आपको बताया था। क्रमचय की परिभाषा बताई थी। दो तरीके के प्रतिचित्रण होंगे, एक की प्रतिचित्रण और आच्छादक प्रतिचित्रण, दोनों के बारे में आपको बता दिया था। इसके अलावा यदि कोई भी समुच्चय, चाहे वो एस हो, ए हो, जी हो, उसमें यदि एन अवयव है तो उसके फैक्टोरियल एन क्रमचय। एग्जाम्पल बताया आपको, 3 अवयव लिए, फैक्टोरियल 3 में 6 क्रमचय उसके हो गए। इसके बाद 2 क्रमचयों का गुणन, उसके ऊपर आधारित आपके एग्जाम्पल है। आसान सा था, वो होगा किस प्रकार से उसको भी आपको बता दिया गया, आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते देखिए, कुछ परिभाषाएं उनको पढ़ते हैं और कुछ एग्जाम्पल है उनको करते हैं। ठीक है, देखो अगली परिभाषा है तत्समक क्रमचय। होता क्या तत्समक क्रमचय, वो सुनिए। सिंपल भाषा में अगर समझो तो ये है कि आपके पास यदि कोई समुच्चय है एस, ठीक है, और उसका कोई क्रमचय है, तो यहाँ पे ऊपर उसके अवयव होंगे पहली पंक्ति में, और जो नीचे वाली पंक्ति है उसमें क्या होंगे, उन अवयव के प्रतिबिंब। ये बात मैं कल बता चुका हूँ। तो क्या होता क्या तत्समक क्रमचय में, अगर कोई भी क्रमचय तो उसका जो ऊपर अवयव है वही अवयव नीचे होगा, यानी उस अवयव का प्रतिबिंब वो अवयव स्वयं होगा। ठीक है, ए है तो ए, बी है तो बी, सी है तो सी, एक्स है तो एक्स, वाई है तो वाई, जेड है तो जेड। अवयव का प्रतिबिंब वो अवयव स्वयं ही होगा, यानी एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स होगा, एक्स का प्रतिबिंब एक्स। ठीक है, ये परिभाषा किसकी, तत्समक क्रमचय की। तो परिभाषा आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी प्रकार से इसको लिख सकते हो, जरूरी नहीं है जो बुक में दिया गया उसी को ऐसे कैसे लिखो, समझ में आना चाहिए। उसके बाद में ना आपको जैसे ठीक लगे वैसे लिख दीजिए, जो मतलब है वो सेम होना चाहिए। यदि किसी परिमित समुच्चय एस के किसी क्रमचय में अवयव के प्रतिबिंब वे अवयव क्या हो, स्वयं हो, तब उससे कौन सा क्रमचय बोलोगे, तत्समक क्रमचय बोलोगे। तो तत्समक क्रमचय उसको आपने कैपिटल आई से प्रदर्शित करोगे। सिंपल रूप में समझिए, एफ एक्स बराबर एक्स, एक्स का प्रतिबिंब एक्स ही होगा, एक्स बिलोंग्स टू एक्स। अब आप एस में से कोई भी अवयव लीजिए, उस अवयव का प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, वो स्वयं हो जाएगा। ये तत्समक क्रमचय है, ए का प्रतिबिंब ए, बी का प्रतिबिंब बी, सी का प्रतिबिंब सी। ये भी तत्समक क्रमचय, एक्स का प्रतिबिंब एक्स, वाई का प्रतिबिंब वाई और जेड का प्रतिबिंब जेड। ये परिभाषा, आसान सी परिभाषा समझ में आ गई होगी, लिखिए।
अगली परिभाषा है प्रतिलोम क्रमचय। होता क्या है प्रतिलोम क्रमचय, ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद में उसको लिखते हैं। यदि दो क्रमचयों का गुणन, दो क्रमचय आपको लेने हैं, उनका मल्टीप्लाई कराना है। मल्टीप्लाई आपको मैं कल बता चुका हूँ, होगा कैसे, उनका गुणन क्या आना चाहिए, एक तत्सम क्रमचय आना चाहिए। उनका गुणन करोगे तो कोई ना कोई क्रमचय आएगा, जैसे कल आया था, वो क्या होना चाहिए, तत्सम क्रमचय, जो कि आपको मैंने अभी भी बताया। अगर ऐसा आ जाता है तो जो आप ले रहे हो क्रमचय, दोनों का मल्टीप्लाई करा रहे हो, वो एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, प्रतिलोम क्रमचय कहलाते हैं। ठीक है, आसान सी परिभाषा है। क्या होगी परिभाषा, दो क्रमचयों का गुणन क्या हो, एक तत्सम क्रमचय हो, तब के क्रमचय एक दूसरे के प्रतिलोम क्रमचय कहलाते हैं। ठीक है, लिखते हैं। यदि किसी परिमित समुच्चय S के दो क्रमचयों का गुणन क्या हो, एक तत्सम क्रमचय हो, तब वे क्रमचय एक दूसरे के प्रतिलोम क्रमचय कहलाते हैं। यानी अगर दो क्रमचय आएंगे F और G, F है वो G का प्रतिलोम हो जाएगा और G है वो F का प्रतिलोम क्रमचय हो जाएगा। यदि F इंटू G का मान क्या जाता है, I आ जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, ये कोई दो क्रमचय हैं F और G। ठीक है, इनका मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए इनको ऐसे कैसे लिख लिया। अब आपको बताया था जो बाद वाला है उसको एक बार ऐसे कैसे लिखोगे, पहले वाले में क्या करना है, पहले वाले की पंक्ति को जो आपका दूसरा क्रमचय है इसकी दूसरी पंक्ति के जैसे ऐसे कैसे लिख देना है। यानी 1 2 3 बोल के क्या लिखेंगे, 3 1 2 4। अब इन अवयवों के प्रतिबिंब लिखने हैं यहीं से। 3 का प्रतिबिंब 1, 1 का प्रतिबिंब 2, 2 का प्रतिबिंब 3, 4 का प्रतिबिंब 4। ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, इसको लिखोगे 1 2 3 4, इसको लिखोगे 1 2 3 4। ये क्या आ जाएगा, आई तत्समक क्रमचय। यानी F और G एक दूसरे के प्रतिलोम क्रमचय कहलाते हैं। F का प्रतिलोम क्रमचय G और G का प्रतिलोम क्रमचय F। परिभाषा समझ में आ गई होगी, प्रतिलोम क्रमचय। लिखिए अगली परिभाषा है अंचक्रीय क्रमचय। इसको पहले लिखते हैं, ठीक है, तभी क्लियर हो पाएगा। उसके बाद इसको समझना, कैलकुलेटिव रूप है, बोलने से समझ में नहीं आएगा। देखो इसको, यदि ऐसे एक परिमित समुच्चय है,
यदि ऐसे एक परिमित समुच्चय है तब f इसका एक ऐसा क्रमचय है कि f क्या है, s का ऐसा क्रमचय है कि ये आपके s में n अवयव हो गए, x1 x2 x n, ठीक है। अब f क्या है, इसका क्रमचय है इसका, और वो है किस प्रकार, वो देखो। देखो f xi का मान xi प्लस 1, f xi का मान xi प्लस 1। सिंपल रूप में समझिए i बराबर 1 2 से लेके k माइनस 1, जहां k क्या है, लेस देन इक्वल टू 1। इसका अर्थ क्या हुआ, देखो आप i बराबर रखते हो 1, fx1 इज इक्वल टू fx2, i बराबर 1 1 प्लस 1 x2, i बराबर 2 रखते हो, fx2 x3 fx3 x4। कुछ समझे, सिंपल रूप में इसका मतलब ये है कि पहले अवयव का प्रतिबिंब दूसरा अवयव होगा, दूसरे अवयव का प्रतिबिंब तीसरा अवयव होगा, तीसरे अवयव का प्रतिबिंब चौथा अवयव होगा। ये इसकी पहली परिभाषा, पहला पॉइंट समझ सकते हो किसका, चक्रीय क्रमचय का, ठीक है। पहले अवयव का प्रतिबिंब दूसरा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का चौथा, इस तरीके से पहली कंडीशन। और देखो f x k इज इक्वल टू x1, जहां पे x k क्या है, x k क्या है, जो ये आपका क्रमचय उसका लास्ट अवयव है, जो उसका क्या है, लास्ट अवयव है, ठीक है। तभी मैंने जो i का मान लिया वो k माइनस 1, ठीक है। यानी जो मान लो ये आपका क्रमचय है, उसमें इस प्रकार से अवयव 1 2 5 7, इस तरीके से, एक का प्रतिबिंब 2, 2 का 5, 5 का 7, ठीक है। तो यानी ये पहले का प्रतिबिंब दूसरा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का चौथा। अब इसका क्या होगा चौथे का, इसका भी तो पता होना चाहिए ना। तो एफ एक्स के यानी ये इसका लास्ट अवयव है, तो ये रूल है, ये कहां तक है, के माइनस 1 यानी 5 तक, ठीक है। इस तरीके से आप समझिए किसी भी क्रमचय को लेकर। जो लास्ट वाला होगा उसका क्या होगा, x1 यानी पहला, उसका क्या होगा पहला, एफ एक्स के इज इक्वल टू x1। बात समझ में आ गई। जो आपका क्रमचय है उसके लास्ट अवयव का प्रतिबिंब क्या होगा, पहला, ठीक है। अब देखो एफ एक्स जे इज इक्वल टू एक्स जे, यानी जो अवयव है उसका प्रतिबिंब स्वयं है, लेकिन ध्यान रहे जो जे है उसका मान क्या नहीं होना चाहिए, इनमें से कोई नहीं होना चाहिए। 1 2 3 के माइनस 1 के, बात समझ में आ गई। यानी पहले अवयव का प्रतिबिंब दूसरा, दूसरे का तीसरा, ये हो जाएगा। जो लास्ट है उसका पहला। इसके अलावा जो उसमें है नहीं, जो लिखे नहीं गए हैं, इसका मतलब है देखो S6, इसका मतलब क्या है, S6 मतलब ये कि देखो 1 2 4 6, जो आपका क्रमचय उसमें तो 4 ही अवयव है, 1 2 4 6, लेकिन जो S6 है उसका क्या मतलब है, देखो ये मतलब है इसका कि S में 1 से लेकर 6 तक सारे अवयव है, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान समझ लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एस में कितने अवयव है, 6 अवयव है, कहां से लेकर 1 2 3 4 5 6, और एफ में एफ को ये है 1 2 4 6, इसमें 3 नहीं, इसमें 5 नहीं है, लेकिन बिलोंग कहां से कर रहा है, ऐसे 6 से कर रहा है, 6 का मतलब ये, ठीक है, क्योंकि जो क्रमचय होता है समुच्चय का ही तो है, तो ये इसका ही होगा, बिलोंग्स टू एस 6। समझने वाली बात क्या है, एफ एक्स आई प्लस 1 यानी 1 का प्रतिबिंब 2, 2 का प्रतिबिंब 4, 4 का प्रतिबिंब 6, 6 का प्रतिबिंब 1, ये हो गई इन दोनों से, ठीक है। अब x j इज इक्वल टू
एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स मतलब 1 2, तो 3 कहाँ गया? इसका मतलब यहाँ पे इस एग्जांपल के लिए एफ 3 इज इक्वल टू क्या है? 3 है। 3 का प्रतिबिंब 3 ही है, 4 आ गया। एफ 5 का क्या मतलब है? एफ 5 इज इक्वल टू 5 है। 5 का प्रतिबिंब 5 है, इसीलिए इसमें नहीं लिखा गया है चक्रीय क्रमचय में। ये परिभाषा होती है चक्रीय क्रमचय की, और इसको बोलते हैं, लास्ट देख लीजिए कि उसमें आज कितनी लंबाई है, ठीक है, उसमें कितने अवयव है, उसको बोलोगे के लंबाई का चक्रीय क्रमचय। तो ये तीनों आपके अच्छे समझ में आ जाने चाहिए इस एग्जाम्पल के द्वारा। अभी अपन और लिखेंगे इसको विस्तार से, लेकिन एक बार इसको समझिए आप। ये एच कोई आपका क्या है? परिमित समुच्चय। ये इसका कोई क्रमचय जिसमें अवयव है 1 2 4 6, तो 1 का प्रतिबिंब 2, 2 का प्रतिबिंब 4, 4 का प्रतिबिंब 6। पहली कंडीशन, ठीक है, i इज इक्वल टू 1 टू k माइनस 1, ठीक है, यानी यहां तक के अवयव के लिए। अक्ष के मतलब लास्ट का अवयव, तो 6 है उसका प्रतिबिंब 1, अक्ष 1। दूसरी कंडीशन एफ एक्स जी, जो इसमें नहीं है, जो रह गए वो 3 और 5, उनका प्रतिबिंब क्या है? वो स्वयं है अक्ष जे। जे का मान 1 2 से लेके के, यानी 1 2 4 6 इसमें नहीं होनी चाहिए, तो नहीं है। 3 है, 5 है, इसमें कहाँ है 3, कहाँ है 5, ठीक है। तो ये होगी चक्रीय क्रमचय की परिभाषा। 3 कंडीशन, एफ एक्स आई इज इक्वल टू एक्स आई प्लस 1, एफ एक्स के इज इक्वल टू एक्स 1, एफ एक्स के इज इक्वल टू एक्स जे, ठीक है। समझ में आ गई होगी आपको, इसको लिख देते हैं। जो के है वो या तो एन के बराबर होगा या एन से छोटा होगा। एन से ना बड़ा तो होने से का, ठीक है, क्योंकि एस में से कोई क्रमचय लिया गया है। तब एफ को एस का के लंबाई का चक्रीय क्रमचय कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट परिभाषा है चक्रीय क्रमचय, ठीक है। आप इसको लिखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये कोई परिमित समुच्चय है एस 1 से लेके 8 तक, इसमें संख्या है, इसको आप एस 8 भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, प्रतीक चिन्ह के रूप में। ये इसका कोई क्रमचय 1 3 5 6 8, आप अपनी इच्छा से कुछ भी दे सकते हो, है ना, 1 2 अवयव को छोड़ देना और बाकी लिखे लेना, ठीक है। तो ये इसमें कुछ अवयव ले लिया आपने, और ये क्या है? एफ, इसका चक्रीय क्रमचय। तो इसका मतलब क्या है? यहां पे देखो, F1 का क्या मतलब है? 3, 1 का प्रतिबिंब 3, F3 है उसका मतलब 5, F5 का मतलब 6, F6 है उसका मतलब 8। कौन सी कंडीशन से हुई? एफ एक्स आई इज इक्वल टू एक्स आई प्लस 1, 1 का प्रतिबिंब 3, 3 का प्रतिबिंब 5, 5 का प्रतिबिंब 6 और 6 का प्रतिबिंब 8, ठीक है। लास्ट अवयव का प्रतिबिंब पहला अवयव एक्स 1 यानी 1, ठीक है। कौन सी कंडीशन? एफ एक्स के इज इक्वल टू x1 एंड कौन से रह गए? 1 एंड 2 रह गया, तो इसका मतलब तो 2 का प्रतिबिंब है वो 2, 3 आ गया, 4 रह गया, 4 का प्रतिबिंब 4, 5 आ गया, 6 आ गया, 7 रह गया, F7 का प्रतिबिंब 7, ठीक है। ये कौन सी कंडीशन हो जाएगी?
एफ अक्ष जे इज इक्वल टू अक्ष जे, और आप देख लीजिए जो जे है उसका मान 1 से लेके के तक नहीं है, यानी 1 3 5 6 8 में से नहीं है, और ये अवयव है 2 है 4 है 7। ठीक है, ये तीनों कंडीशन इतना हो जाएगा। अब देखो एफ को आप ऐसे भी लिख सकते हो, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, जो आप अब तक लिखते हैं इसको ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो, बात है वो एक ही, आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, एक का प्रतिबिंब 3 आ जाएगा, 2 का प्रतिबिंब 2, 3 का प्रतिबिंब 5, 4 का प्रतिबिंब 4, 5 का प्रतिबिंब 6, 6 का प्रतिबिंब 8, 8 का प्रतिबिंब 1, 7 का प्रतिबिंब 7। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ऐसे भी लिख सकते हो, बात है वो एक ही है। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एफ में कितने अवयव हैं, के लंबाई का, के लंबाई का 1 2 3 4 5। ये क्या है, 5 लंबाई का एक चक्रीय क्रम से। 8 लंबाई का मन कर देना कि भाई लास्ट का अवयव 8 है तो 8 नहीं, इसके अवयव देखने इसमें कितने अवयव हैं, 1 2 3 4 5। आपको मैंने बोला के लंबाई का, तो लास्ट वाला मान है वो है के। ठीक है, लास्ट वाला पद है वो है, इसी प्रकार इसमें देख लो कितने पद हैं, 5 पद है, 5 लंबाई का चक्रीय क्रम से। एस को एस में 8 अवयव, इसमें नहीं। ठीक है, तो ये था आपका चक्रीय क्रम से। उम्मीद है आपको ये तीनों कंडीशन समझ में आए होंगे। आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हो, ये इसकी लंबाई। ओके, आप इसको लिख लीजिए। चक्रीय क्रमचय के अवयवों को एकांतर रूप में निम्न प्रकार से भी लिखा जा सकता है। ध्यान से समझिएगा, ये कोई चक्रीय क्रमचय है, इसमें बिलोंग करेगा ऐसे 7। तो इन अवयवों को आप और भी किसी प्रकार से लिख सकते हो, बात है वो एक ही है। कैसे, देखिए एकांतर रूप का मतलब है कि आपको एक स्थान परिवर्तित करना है एक के बाद में। ठीक है, तो देखो 3 पहले था 1, अब की बार क्या आ जाएगा 3, 3 के बाद में 5, 5 के बाद में 7, और अगर सबसे लास्ट में क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसको आप क्या लिख सकते हो, 3 5 7 1 भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इसका मतलब है वो, इसका मतलब है एक का प्रतिबिंब 3 है, 3 का प्रतिबिंब 5 है, 5 का प्रतिबिंब 7 है, 7 का प्रतिबिंब 3। ठीक है, यह अब की बार 3 से स्टार्ट है, 5 से स्टार्ट कर दीजिए, 5 7 1 3। ठीक है, अब की बार 7 से स्टार्ट कर दीजिए, 7 1 3 5। तो आप जो चक्रीय क्रम से हैं उनको अवयवों को इस प्रकार भी लिख सकते हो। ये भी कहीं कहीं काम में आएगा, तो इसको आप ऐसे में समझ लेना। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल है इस रूप से, इस रूप में लिखा हुआ मिलेगा या उस रूप में लिखा हुआ मिलेगा। तो आपको यहाँ से ये कैसे आया, पहले आप इसको ऐसे लिखोगे फिर ऐसे लिखोगे। ठीक है,
मतलब एक स्थान आपको इसको छोड़ते जाना है, इसके बाद ये आपको इसको लिखना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, लिख लीजिए इसको। अगला है चक्र का प्रतिलोम। चक्र का प्रतिलोम का मतलब है चक्रीय क्रमचय का प्रतिलोम क्रमचय। उसको आप किस प्रकार से लिखोगे? बात हुई है चक्र बोल दो या चक्रीय क्रमचय बोल दो, एक ही चीज। f is equal to 1 to 4 6 belongs to S6। देखो यहाँ पे इसका थ्योरेटिकल रूल लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोग केवल समझ लीजिए। ठीक है, एग्जाम में नहीं आने वाला, और अगर आप चाहते हो तो आप इसको आराम से लिख दोगे थ्योरेटिकल रूल। ठीक है, इसको समझ लीजिए कि जो चक्र का प्रतिलोम है वो किस प्रकार है। S6 कोई परिमेय समुच्चय, F है वो इसका क्या है, कोई चक्रीय क्रमचय। तो इस चक्रीय क्रमचय का प्रतिलोम क्रमचय क्या होगा? F इनवर्स क्या होगा? ये होगा चक्र F का प्रतिलोम, यानी चक्रीय क्रमचय F का प्रतिलोम क्रमचय F इनवर्स। ठीक है, इसको लिखोगे कैसे? जो सबसे लास्ट का भी वो सबसे पहले आ जाएगा, उसके बाद में 4 2 1। समझ रहे हो मेरी बात को? तो सबसे पहले था वो सबसे लास्ट में, उसके बाद में जो दूसरे नंबर में है वो से सेकंड लास्ट। ठीक है, और सबसे लास्ट में वो सबसे पहले। 6 4 2 1। अब आप इसको बहुत सारे प्रकार से लिख सकते हो, 4 2 1 6 2 1 6, और बहुत तरीके से आप इसको लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे ये इसको आप क्या लिख सकते हो, 4 2 1 6। ठीक है, सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला देखो, अगली जो परिभाषा है उसका नाम है पक्षांतरण। पक्षांतरण क्या होता है? सिंपल सी परिभाषा है कि ये भी किसी क्रमचय की लंबाई क्या हो, 2। अब आप उसकी लंबाई दे सकते हो, यहाँ पे इसकी लंबाई कितनी, 4 लंबाई है इसकी। ठीक है, इसी प्रकार आप जो क्रमचय उसकी लंबाई देंगे कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। तो उस क्रमचय को क्या बोलोगे, पक्षांतरण बोलोगे। ठीक है, जैसे ये हाइट 1 2 3 4 F1 is equal to 2 3, F2 is equal to 1 4, F3 is equal to 3 5। ये ना सभी क्या है, ये सभी क्या है, पक्षांतरण। ये सभी क्या है, पक्षांतरण है। इसकी लंबाई भी 2 है, इसकी लंबाई भी 2 है, इसकी लंबाई भी 2 है। सिंपल सिंपल परिभाषा है, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। आपको इतना देखना है कि जो क्रमचय उसमें कितने अवयव है, यदि 2 अवयव है उसकी 2 लंबाई होगी, उसको क्या बोल दोगे, पक्षांतरण। ये है इनवर्स किसी भी चक्रीय क्रमचय का प्रतिलोम क्रमचय। ठीक है, तो ये कुछ परिभाषाएं थी जिसमें चक्रीय क्रमचय वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना। आज की क्लास में इतना ही, और बाकी अगली